ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं JK अनर्ड की लाइव नशरियात और मैं हूं आपके साथ मलिक रूफ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, अभी हम मौजूद है बड़गाम ज़िला की बीरवा सब डिवीज़न में और हमारे साथ आज की लाइव शो में बात करने के लिए मौजूद है बड़गाम ज़िला की मशहूर मारूफ सोशल एक्टिविस्ट मुज़म्मिल महमूद साहब। आइए इनके साथ आज के प्रोग्राम में बात करते हैं। मुज़म्मिल साहब, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया रूप साहब आपका भी। पहले हम जानना चाहेंगे, चूँकि आप एक समाजी कारकुन हैं, जानना चाहेंगे कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? जी, मैं बीरवा माशामा में रहता हूँ, जो कि एक छोटा एक खूबसूरत सा गांव है जो तहसील बीरवा और मागाम से 8 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा एक छोटा गांव है। मैं वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ और जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है वो बड़गाम है। तो जानना चाहेंगे कि सोशल एक्टिविज़म या हम समाजी कारकुन की बात करें तो कहाँ से आपने शुरू किया है? शौक़ तो मुझे बचपन से ही था कि मैं सोशल एक्टिविज़म करूं, मैं लोगों के वेलफेयर के लिए काम करूं। और फिर घर में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हुए, पापा की डेथ हुई है 2011 में। तो उसके बाद मेरा एक ड्रीम रहा, मेरा एक मेन सपना रहा कि मैं समाजी खिदमत करूं, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करूं। और फिर मैंने असल में मैंने 2016 में, उस टाइम पे मैं फाइनल ईयर में पढ़ रहा था डिग्री कॉलेज बीरवा में और BA कर रहा था। तो 2016 में मैंने सोशल एक्टिविज़म को ज्वाइन किया है और 2016 से मैं अब तक कंटिन्यूसली सोशल वर्क्स करता आया हूँ। तो कौन कौन से काम आपने अपने समाज के लिए किए हैं? जी देखिए, हम ड्रग से सबसे पहला जो मेन इशू है अभी वादी कश्मीर में वो ड्रग है। ड्रग्स के रिलेटेड हमने यूथ को इन्वॉल्व किया, हमने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कराई हमारे डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हम क्रिकेट टूर्नामेंट्स हम राउंड द ईयर ऑर्गेनाइज कराते हैं, साइकिल रोड रेसेस हम करवाते हैं, मार्शल आर्ट्स इवेंट्स हम करवाते हैं, मैराथन वगैरह हम करवाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स हम करवाते हैं, ड्रग एडिक्शन पे हम काम करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के रिलेटेड हम काम करते हैं, फ्री मेडिकल कैंप्स हम करवाते हैं। तो यहाँ पर आपने ड्रग्स के रिलेटेड बात की कि आपने उसके खिलाफ भी बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर मुनक़िद किए हैं। तो क्या लग रहा है आपको, ज़िला बड़गाम में जो ड्रग्स में मुब्तला नौजवान है तो कितनी शरह कम हो चुकी है अभी तक? ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में अभी ड्रग्स में कम बच्चे अभी इन्वॉल्व है। हमारी कोशिश यही रहती है अक्सर कि जो बच्चे ड्रग्स या गलत चीज़ों में लगे हैं उनको हमने स्पोर्ट्स करिकुलम में हमने उनके लिए एक प्लेटफॉर्म रखा है। हम उनको क्रिकेट टूर्नामेंट्स में इन्वॉल्व करते हैं, हम या बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं। ये मैं दावे और वसूल के साथ कह सकता हूँ कि जितना हमने यूथ को एंगेज किया स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में या जितनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आज हमारे बड़गाम में होते, इतने एक्टिविटीज़ किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं होते हैं। यूथ काफ़ी बदल चुका है और बड़गाम की बात करेंगे, बड़गाम में काफ़ी बदलाव आया है। बड़गाम के जो युवा है वो अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में और हमने भी काफ़ी कोशिश की यूथ को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने की। तो मुज़म्मिल साहब, आप हमें यहाँ पर बताएं कि 2016 में आपने शुरुआत की है, समाजी कारकुन बने हैं आप, तो उसके साथ ही 2020 की बात अगर करें तो कोविड-19 यहाँ पे फैल चुका था, तो उसमें आपका कंट्रीब्यूट कैसा रहा? जी, 2020 में जो कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया है, उस टाइम पे पूरी दुनिया के साथ साथ वादी कश्मीर भी मुतासिर हुई है। इस ज़िम्मन में हमने डोर डोर कैंपेन चलाई थी कोविड-19 में। हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किए थे, हमने सैनिटाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन किए थे और हमने फूड किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे और हमने फ्री मेडिसिन हमने प्रोवाइड किया था जो नीडी एंड डिज़र्विंग कॉन्टैक्ट से हमारे डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के। तो यहाँ पर जानना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं हम ही सोशल एक्टिविस्ट है और दूसरे बंदे आते हैं वो कह रहे हैं कि नहीं हम ही सोशल एक्टिविस्ट है। तो एक जो समाज में काम करता है तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि नहीं यही एक अच्छा सोशल एक्टिविस्ट है, यही काम करता है सोसाइटी के लिए? सोशल एक्टिविस्ट वो होता है जो सोसाइटी में किसी चेंज के लिए काम करता हो और जो काम करता है वो तो उसकी पहचान बन जाती है। और एक्टिविज़म के फील्ड में आजकल आपने जो बताया कि काफ़ी सारे यूथ अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं या सोशल वर्कर कहते हैं। सोशल वर्कर तो वैसे ऑलमोस्ट हर कोई होता है, लेकिन सोशल एक्टिविज़म करना, किसी चेंज के लिए काम करना, वो देखना ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको फरमाया कि मैंने 2016 से अब तक, यानी कि मुझे लगता है कि अभी 2024 जो चल रहा है 9वां साल है मेरा इस फील्ड में। 9 सालों में मैंने आपको बताया कि मैंने काफ़ी सारे इवेंट्स या काफ़ी सारे सोसाइटी के लिए काम किया या इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। अगर कोई यूथ सोसाइटी के लिए काम करता हो वो बिल्कुल सोशल एक्टिविस्ट है, उनके काम से पहचान है। समाज के लोगों की बहबूदी के लिए जो बात करे, लोगों के मसले मसाइल को जो आगे आवाम तक, आगे आला हुकाम तक पहुंचाने में ये बात करे, वही एक्टिविस्ट है।
तो आप मुझे बताएं कि सोशल एक्टिविस्ट का जो काम है उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट भी होना ज़रूरी होता है, तो आपको कैसा सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से? जी बहुत पहला 3-4 साल मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का कोई सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन आजकल के टाइम पे मुझे एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट में है, चाहे वो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में है। बिल्कुल जो मैं इवेंट्स करता हूँ उनका सपोर्ट रहता है, हर लिहाज से मुझे वो सपोर्ट करते हैं। और सोशल एक्टिविज़म को एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक समंदर जैसा फील्ड है। इसमें जब आप काम करते हैं इसमें काफ़ी सारे पैसे लगते हैं, इसमें बैक होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट बैक इंसान इसमें काम नहीं कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या सपोर्ट इसमें होना बहुत ज़रूरी है। अगर सपोर्ट नहीं होगा, अगर बैक नहीं होगा, तो बहुत मुश्किल है, बहुत इम्पॉसिबल है सोसाइटी के लिए फिर काम करना। तो मुज़म्मिल साहब, यहाँ पर जानना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो हमें देखने वाले भी अभी है, वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो समाज के लिए काम करना चाहते हैं, तो कौन सा रास्ता उनको इख्तियार करना है कि वो एक सोशल एक्टिविस्ट बन सकते हैं? जी, जो सोशल वर्क करना चाहता है, कहते हैं कि चैरिटी बिगिनर्स फ्रॉम होम। जो हमें चाहिए, हर एक चीज़ हम घर से स्टार्ट करते हैं। हमने भी जब एक्टिविज़म को स्टार्ट किया था, हमने अपने गांव से स्टार्ट किया था। जैसे कि हमने अपने गांव से, जब हमने पहला ब्लड डोनेशन कैंप किया था, वो हमने अपने गांव से किया था। जब हमने पहली क्लीनेस ड्राइव की थी, वो भी हमने अपने गांव से की थी। जब हमने पहला क्रिकेट टूर्नामेंट हमने ऑर्गेनाइज़ किया, वो हमने अपने एरियाज़ में किया। जब हमने ड्रग रैली निकाली, वो हमने अपने गाँव से निकाली। तो उसके बाद धीरे धीरे करके मैं तहसील लेवल पर आ गया, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ गया, लोग जाने लगे, एडमिनिस्ट्रेशन जाने लगी, और आजकल के टाइम पे मुझे अच्छा सपोर्ट मिलता है। और इंशाल्लाह मैं बिल्कुल जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं आवाम के लिए काम करूँगा, और मैं लोगों के आवाज़ को आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक लेके जाऊँगा। चाहे कोई भी मसला हो, कोई भी मसाइल हो जिसमें आवाम को परेशानी होगी, और हम उस बात को हाईलाइट करेंगे। और सोशल एक्टिविज़म जो होता है वो घर से होता है, और जो इस फील्ड में काम करना चाहता है उसको घर से काम करना चाहिए, और बाद में धीरे धीरे करके इसमें ऑटोमेटिकली फील्ड एक बन जाता है, फिर वो तहसील लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करना चाहिए। और जो मेरा विज़न है, मैं चाहता हूँ कि मैं डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के साथ साथ मैं पूरी वादी के लिए काम करूँ, और आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह मेरा ये ड्रीम है कि मैं पूरी वादी के लिए काम करूँगा। तो ड्रीम के हवाले से यहाँ पर बात करेंगे कि हर किसी का कुछ ना कुछ ड्रीम, कोई ना कोई ड्रीम होता है, समाज के लिए कुछ ऐसा करना चाहता है जो यादगार रहे, लोगों में उसकी याद हमेशा ताज़ा रहे। तो आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो 90% जो ड्रीम्स हैं ना, वो लोग सैक्रिफाइस करते हैं इस बात को लेके कि क्या कहेंगे लोग। जब आप किसी फील्ड में आते हैं, आपको क्रिटिसिज्म भी होता है, आपको ताने भी देते हैं, लोग बोलते हैं। हालांकि हमने ये चीज़ें खुद भी फेस की है, और जितने भी इंसान जिन्होंने स्ट्रगल की है लाइफ में, जिन्होंने जो सफल हुए हैं लाइफ में, उन्होंने भी क्रिटिसिज्म को देखा है। इसलिए जब आप अच्छे फील्ड में आते हैं, आपको क्रिटिसिज्म फेस करना है, और क्रिटिसिज्म फेस करना तब आप कर सकते हैं जब आपका ड्रीम क्लियर हो, जब आपका विजन क्लियर हो। ड्रीम वो होता है, अब्दुल कलाम आज़ाद कहते हैं कि ड्रीम्स आर नॉट दोज व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम्स आर दोज विच डज नॉट लेट यू स्लीप। ख्वाब ऐसे होते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो आप सपना जो देखते हैं, वो ख्वाब नहीं होता है। ख्वाब वो होता है जो आपको सोने ना दे, जो आपको सोने ना दे। बिल्कुल मेरा जो विजन क्लियर था, और मेरा वाई क्लियर था, मैं क्यों कर रहा हूँ, और इसके पीछे मैं काम कर रहा हूँ, और मेरा वाई हमेशा क्लियर रहा है। और मैं पॉजिटिव पेशेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ मैंने काम किया, और इंशाल्लाह आगे भी करता रहूँगा। आप मुझे बताएं कि यहाँ पर एक और सवाल मुझे याद आया कि आपने कहा कि जब मैंने इस फील्ड में ज्वाइन किया तो आपका बाप जो है इस दुनिया में नहीं था, तो फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा? जी बिल्कुल, फैमिली का सपोर्ट होना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे वालिद साहब वो खुद एक सोशल वर्कर थे, तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली है। और हमारे कॉलेज में भी कल्चरल एक्टिविटीज़ या वहाँ पर जो भी प्रोग्राम होते, मैं वहाँ से इंस्पायर हुआ, और वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। और मेरे वालिद साहब एक सोशल वर्कर थे, वो ग्राउंड पे काम करते थे, और बदकिस्मती की वजह से उनका सीए था, और सीए की वजह से उनकी डेथ हुई है। और फिर डेथ होने के बाद सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम पे आ गई थी। तो मैंने पार्ट टाइम एक आयुर्वेदिक कंपनी ज्वाइन की थी। मैं स्कूल भी जाता था, और मैं पार्ट टाइम डोर टू डोर जाके, ऑफिस टू ऑफिस जाके मैं प्रोडक्ट बेचता था। और 2017 तक मैंने पार्ट टाइम काम किया है। अभी मैं एक आयुर्वेदिक शॉप चलाता हूँ, और उससे मेरा घर भी चलता है, और मैं सोसाइटी के लिए भी काम करता हूँ। तो आखिर पर हमारे नाज़रीन के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? जितने भी लोग, जितने भी आपके इस फील्ड में हमें देख रहे हैं, मेरी ये कि मैसेज हमेशा रही है, और आपके माध्यम से भी आज ये बात मैं आवाम तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो लोग ड्रग्स करते हैं या एंटी सोशल या इमोरल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है, उनको चाहिए कि वो एजुकेशन सेक्टर में आए। एजुकेशन मस्ट है। एजुकेशन के बिना कुछ नहीं है। जब आप पढ़ेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे बच्चे जो हैं वो आईएएस या केएस में टॉप कर रहे हैं।
हमारे कश्मीरियों में कोई टैलेंट की कोई कमी नहीं है, वो दुनिया में कहीं पर भी लोहा मनवा सकते हैं। स्पोर्ट्स में आप देखेंगे, स्काई में आप देखेंगे, मार्शल आर्ट्स में देखेंगे, क्रिकेट टूर्नामेंट्स में आप देखेंगे, या बाकी गेम्स में देखेंगे आप, थंगता है या और भी बाकी सारे गेम्स में, उनमें कश्मीरी ने लोहा मनवाया है। हमारे बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल ड्रग से बचना है और अपना विजन क्लियर करना है, और सोसाइटी के लिए कभी ना कभी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और अगर मुर्गी भी होगी, वो भी अपने बच्चों को, अपनी चीज़ों को पालती है। सोसाइटी के लिए कोई कंट्रीब्यूट करता है, ये सबकी बस की बात नहीं है, लेकिन सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना एक अच्छी बात है। और आपके माध्यम से कोई जो भी हमें देख रहा है तो उनको चाहिए कि वो अपने सोसाइटी के लिए कभी ना कभी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके जाए। और कहते हैं कि शख्स बनकर नहीं, शख्सियत बनकर जियो, तभी जाके कल को आप लोग भी याद कर सकते हैं, और आपका जो काम है और उस काम को फिर आपको आगे लोग भी सराहते हैं और आप कामयाब होते हैं। तो मुज़म्मिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, ये थे हमारे साथ बड़गाम ज़िला के मशहूर मारूफ सोशल एक्टिविस्ट मुज़म्मिल महमूद साहब, जिन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी काम शुरू करना है तो वो अपने घर से करना है, वो अपने गांव से करना है। तो नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम में हमें यहाँ पर ही इजाज़त दे। मुझे और मेरे साथी सुहेल अकरम को खुदा हाफिज़।